और वहीं बिहार में एक हफ्ते में गिरा ये तीसरा पुल। मोतिहारी जिले में गिरा निर्माणाधीन पुल। कल की एक घटना है जहां पर सिवान में गंडक नहर पर यह बना पुल पूरी तरीके से ढह गया। मोतिहारी जिले में निर्माणाधीन पुल दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बिहार में एक हफ्ते में यह तीसरा पुल है जो कि धराशायी हुआ है। मोतिहारी जिले में यह निर्माणाधीन पुल था जो कि धराशायी हो गया और यही वजह है कि तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मलबा नीचे गिरा हुआ दिखाई दे रहा है। लोहे की छड़ें जो कि ढांचा जिनसे बनाया जाता है वो देखिए किस तरीके से लटकती हुई नजर आ रही है। निर्माणाधीन ये पुल था जो कि पूरी तरीके से धराशायी हो गया है। कल सीवान में पुल गिरा था। हफ्ते भर में ये तीसरा ऐसा पुल है जो कि धराशायी हुआ है। हालांकि इस पुल की अगर बात करें तो यह भी निर्माणाधीन था, लेकिन अब तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि अभी जब यह पुल बन ही रहा था तभी धराशायी भी हो गया है। आखिर क्या वजह रही, इसको लेकर के तमाम सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। मोतिहारी की यह घटना है। हालांकि अगर एक हफ्ते की बात करें तो तीसरा यह पुल बताया जा रहा है जो कि धराशायी हुआ है। और मोतिहारी से हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीत पांडे हमारे साथ जुड़ गए। रंजीत, आखिर वजह क्या अब तक स्पष्ट हो सकी है? निर्माणाधीन पुल के आखिर कैसे हादसे का शिकार हो जाता है? जी, हम बता दें कि मामला देखा जाए तो घोड़ासान थाने का आमोआ गांव का है। आमोआ गांव के बाद वो अभी पुल लगभग 1.5 लाख की लागत से बन रही थी। अभी पुल पूरे तरह से तैयार नहीं हो पाया था, लेकिन वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो भी पुल बन रहा है उसमें जो मटेरियल जो लगाया जाता है कहीं से उसमें कारीगर मटेरियल नहीं था। वो पूरे माटी और जो लोकल बालू थे उनके साथ ही उसका ढलाई पूरे तरह से ढलाई नहीं हो पाया था। ढलाई नहीं होने का लेकिन अचानक से देखा जाए तो अभी पुल पर आवागमन भी चालू नहीं हुआ था। पुल अभी आधा ही बन के तैयार था, लेकिन तब तक ले आज ही पुल को एकदम ध्वस्त हो गया। कहा कि वहाँ कोई बड़ी हाथाहाथ नहीं हुई। जी, अब फिलहाल क्या जांच पड़ताल किसी प्रकार की वहां पर शुरू की गई है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ है? अभी तक के जो वरीय अधिकारी हैं वहाँ घटना स्थल पर पहुंचे हैं। जो वहाँ के ठेकेदार है, जो वहाँ ठेकेदार है वो ठेकेदार वहाँ उपलब्ध नहीं है। ठेकेदार वहाँ से भाग चुके हैं। लोग जो कंस्ट्रक्शन है, जो धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके भी वहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं उनको वहाँ बुलाया जा रहा है। देखा जाए तो जो जिलाधिकारी भी वहाँ अपने टीम बनाकर वहाँ घटना स्थल भेजी है, लेकिन फिलहाल अभी देखा जाए घटना स्थल पर वहाँ टीम पहुंची है। वहाँ क्या नतीजा निकल कर फिर आगे डिटेल बताया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रंजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हफ्ते भर में ये तीसरा पुल धड़ाम हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से निर्माणाधीन ये पुल धराशायी हुआ है। 2 करोड़ की लागत से इस पुल को बनाया गया था और ये 2 तस्वीरें आप अलग अलग जगह की देख रहे हैं जहां पर निर्माणाधीन ये पुल है। मोतिहारी का और सीवान की ये दूसरी तस्वीर है जहां पर गंडक नहर पर यह पुल बना था और कई गांवों से संपर्क इस पुल के टूट जाने से संपर्क भी टूट गया है। तो ये 2 तस्वीरें आप जरूर देख रहे हैं किस तरीके से पुल ढहने की। और ये अब वजह जरूर कहीं ना कहीं आरोप के तौर पर सामने आई है कि घटिया सामग्री का उपयोग यहां पर किया गया था, जिसकी वजह से ये पुल धराशायी हुए हैं। तो निर्माणाधीन ये पुल बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद से ही जो लोग पुल के निर्माण में लगे हुए थे वो यहां से भाग गए हैं और अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है ये देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, देखिए ये कहा जा रहा है कि एक तरफ निर्माणाधीन पुल धड़ाम होता है, अगर यही पुल होता तो बात समझ में आती है, मगर इसके साथ ही एक हफ्ते में 3 पुल का इस तरीके से धड़ाम हो जाना, कई गांवों से संपर्क टूट जाना, क्या ये इतनी छोटी सी बात हो गई है या ठेकेदारों की क्या जिम्मेदारी नहीं बनती या कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनको ये ठेका दिया जाता है क्या उनकी जिम्मेदारी अब नहीं रही या फिर जवाबदेही उनकी नहीं है, जिस वजह से इस तरीके के हादसे अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं?
और बिल्कुल अंकुर, देखिए जो तस्वीरें नजर आई हैं, बिहार के 3 जगहों पर पुल गिरे हैं, मोतिहारी, सिवान और इसके अलावा अररिया। तो कहीं ना कहीं सरकार पर, उनके गुणवत्ता पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। आज जिस तरीके से मोतिहारी में करोड़ों की लागत से पुल गिरा है, बन रहा था, वो पुल गिर गया है, निर्माणाधीन पुल था। हालांकि किसी के हताहत की खबर नहीं है, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि किस तरीके से सरकार काम कर रही है। अगर 1 महीने के अंदर, या यूं कह लें कि 1 हफ्ते के अंदर 3-3 पुल गिरते हैं बिहार में, तो सवाल जरूर खड़ा होता है। लेकिन इसको लेकर अब भवन निर्माण और पथ निर्माण विभाग जो है, वो खासकर पथ निर्माण विभाग और पुल निर्माण विभाग जो है वो कार्य कर रहा है। और उस पर कहा गया है सरकार के द्वारा कि तमाम चीजों को देखा जा रहा है, जो गलत किए हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से क्या अब ये माना जाए कि इस घटना को संज्ञान में लिया गया है और अधिकारियों की अब जवाबदेही तय की जाएगी, क्या ये कहा जा सकता है? और बिल्कुल देखिए, अधिकारियों की जवाबदेही पूरी तरीके से तय की जाएगी, क्योंकि जो पुल गिरा है इसमें 2 ऐसे पुल हैं जो निर्माणाधीन पुल थे, जिनमें करोड़ों की लागत लगी थी। इसके अलावा एक 40 साल पुराना पुल था, जिसके मरम्मत नहीं होने की वजह से यह पुल गिरा है। तो तीनों पुल को लेकर अब जांच कमेटी बैठाई जा रही है और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष समाचार जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। देखिए, हफ्ते भर में तीसरा ये पुल जो कि धड़ाम होता है और हादसे का शिकार हुआ है। हालांकि अब एक बार फिर से कोशिश यही कि अब एक बार जवाबदेही तय की जाए ताकि आगे किसी प्रकार के ये घटना देखने को ना मिले।